गुड आफ्टरनून, कैसे हैं भी आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भाई आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पीछे MS वर्ड की शॉर्टकट की लिखी हुई है। हाँ भाई, जाके वीडियो लंबी नहीं हुई। पिछली मैंने से वीडियो बनाई थी, उसमें जो मैं साथ साथ में समझा रहा था, उसमें तो क्या होता है वीडियो लंबी हो जा रही थी, लेकिन समझाऊंगा तो मैं भी साथ साथ, इसलिए मैंने पहले अब क्या काम करा, पहले मैंने लिख दी हैं और साथ साथ में समझाता रहूँगा। तो हर बार भाई ऐसे ही करता रहूँगा और आपको व्यू देता रहूँगा, ताकि वीडियो भी छोटी रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। नहीं तो बहुत सारी वीडियो हो जाएंगी और लगभग वीडियो घंटे से भी ऊपर की चली जाएगी। तो चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसा कि भी आप पहले लिखे हुए देख पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, इसको दबाओगे आप। जो भी आप काम कर रहे हो फ़ॉन्ट में, जो भी आप काम कर रहे हो पेज पे अपने डॉक्यूमेंट में, उसमें जो आपका करंट फ़ॉन्ट है उसे चेंज करने के लिए आपका ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन आएगा आप लैंग्वेज चेंज करने का। भाई कोई आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है या नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे कैलिबर होता है, आपका एरियल होता है, ऐसी बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं जिन्हें आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका आएगा भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो बेटा ये आएगा तुम्हारा लेस देन के इसमें क्या होएगा, आपका इंक्रीज होएगा फ़ॉन्ट, एक फ़ॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला दबाओगे। सेम काम ये भी सेम काम इसी कंट्रोल के साथ में, अगर कोष्ट दबाते हो आप, बड़ा वाला कोष्ट बंद करते हो, तो ये भी सेम काम करेगा, ठीक है। अगर आप दबाते हो शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला डिक्रीज, इससे क्या होगा, एक फ़ॉन्ट माइनस हो जाएगा। फ़ॉन्ट का साइज मान लो 10 है तो हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, या 11 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर मान लो साइज़ 11 है तो 12 हो जाएगा, इनके एक बढ़ जाएगा साइज, इसमें एक साइज उसका घट जाएगा, ठीक है। बेटा यही काम सेम इसका ये भी करेगा, इसलिए लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट या डिलीट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे हम कंट्रोल के साथ में डिलीट दबाते हैं, जिनसे हमने कोई अक्षर लिखा, मान लीजिए राम लिख दिया, ठीक है, रामा लिख दिया हमने, और कंट्रोल के साथ में डिलीट दबाया, तो बेटा लेफ्ट साइड से ये आपका राइट साइड से मिटा देगा एक अक्षर, ठीक है, एक वर्ड। अगर आप बैक स्पेस दबाते हो तो फिर पहले ये मिटाएगा, इधर साइड से लेफ्ट साइड से मिटना चालू होगा। यानी कि राइट से मिटाना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट, और लेफ्ट साइड से मिटाना है अगर कर्सर के समय तो करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। आप इसका एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट चीज़ समझाने वाला हूँ। चलते हैं भी बोर्ड पर। जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं भाई, अगर आप कंट्रोल साथ में एंड दबाओगे, कंट्रोल साथ में आप एंड प्रेस करोगे, तो आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में पहुंच जाओगे। जैसे भी आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया या PDF बनाई 20 पेज की, और आप शुरू के पेज पे हैं, फर्स्ट पेज पर हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, लास्ट पेज पर। तो क्या करना पड़ेगा, आप कंट्रोल के साथ में आप एंड प्रेस कर दीजिए, आप डायरेक्ट ही डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड के पेज के भी एंड भी आखिरी लाइन होगी उसकी, यानी कि बिल्कुल लास्ट में, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओगे। और अगर आप डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में हैं और आपको शुरू में जाना है, तो ये लिखा है कंट्रोल प्लस होम कर दीजिएगा। जब आप होम करोगे तो बेटा डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग लाइन, जहाँ से डॉक्यूमेंट आपने लिखना शुरू किया था, बनाना शुरू किया था, बिल्कुल आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। अब आते हैं बेटा कंट्रोल साथ में अगर स्पेस दबाओगे, क्या जो आपने जो हाईलाइट किए हैं ना, जो अक्षर आपने हाईलाइट किए हैं, अगर सेलेक्ट करा कंट्रोल साथ में आप स्पेस दबाते हो, जो आपने जितने भी अक्षर हाईलाइट किए हैं वो सब रिसेट हो जाएंगे। हाईलाइट जो है वो रिसेट हो जाएगी, नॉर्मल अक्षर आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब आए बेटा लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच की दूरी। अगर आपको भाई कंट्रोल जैसे पैराग्राफ लिखते हैं हम कोई भी, उसमें ऐसे लाइन बनी होती हैं, ऐसे लिखते हैं हम, मतलब पेज में लाइन नहीं होती, मगर हमारा लिखा ऐसे ही जाता है इस प्रकार से। अगर आपको एक लाइन का स्पेस चाहिए, एक लाइन का स्पेस चाहिए, तो आपको सिंगल ये एक लाइन, वन कंट्रोल प्लस वन दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस वन, तो आपका एक लाइन का स्पेस आ जाएगा। अगर डबल लाइन का चाहिए तो बेटा कंट्रोल प्लस टू, लेकिन अगर कंट्रोल प्लस 5 दबाते हैं तो उसके 1.5 लाइन, यानी कि 1.5 लाइन का जो स्पेस है वो कंट्रोल प्लस 5 के आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख दें सबके सब। ये क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, इन भाई सबको लिख ली, नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ पूछी जाती है, अगर आती हैं, सभी एग्जाम में आती रहती हैं, ठीक है। एक लाइन के लिए क्या, एक लाइन का स्पेस चाहिए तो उसके लिए क्या दबाएंगे, 2 का चाहिए तो क्या कौन सी की प्रेस करेंगे, और 3 का चाहिए तो कंट्रोल प्लस 3, ठीक है। और अगर कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करें तो क्या होगा बेटा, 1.5 लाइन का, 1.5 लाइन का आपका स्पेस हो जाएगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं भाई आगे। चलते हैं भाई बोर्ड पर। जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं बोर्ड पर, अगर आप कंट्रोल के साथ में मल्टीप्लाई का चिन्ह दबाते हैं, स्टार वाला जो स्टार होता है इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह, आपको वो प्रेस करते तो आप क्या करोगे, इसमें व्यू नहीं, जो आपने सर इसके हमने कोई भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि ये हमारा भाई पेज होता है, हम पेज के ऊपर कुछ भी हाईलाइट करने के लिए लिख देते हैं, जैसे पेज के पार्ट का नाम वगैरह कुछ भी आप फॉर्मेटिंग लगा देते हो, ठीक है। बॉर्डर से ऊपर जो आपका नॉन प्रिंटिंग होता है, नॉन प्रिंटिंग मतलब चमकता नहीं है लेकिन प्रिंट होता है, जो चमकता नहीं है लेकिन वो प्रिंट होता है, ठीक है। ये उस कैरेक्टर के लिए बेटा, उस वहाँ पर जाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं साथ साथ में यहाँ से रफ कर रहा हूँ। और मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखा भाई आपने, जिसके 1
2 3 4 5 और देखिए ये आधी लाइन का। फिर दूसरा पैराग्राफ है 1 3 4 ये आधी लाइन का। भाई कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेटा कंट्रोल साथ में लेफ्ट करते इसे इनके राइट वाला बटन दबाते हो, राइट एरो, तो क्या काम करेगा। मान लीजिए यहाँ आपका अक्सर लिख रहा है वो, और आपका कर्सर यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ब्लू पेन से ले लेते हैं, हीरा। आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप राइट एरो दबा देते हो, ये वाली की प्रेस करते हो, तो ये का काम आपका कर्सर यहाँ पर पहुँच जाएगा, जंप होके एक अक्सर राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ। अगर आप राइट वाला कर्सर क्लिक करते हो, राइट वाला क्लिक करते हो, क्या काम करेगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ पर जंप हो जाएगा। यानी अगर आप लेफ्ट की तरफ जाना है, आपको लेफ्ट कंट्रोल के साथ में लेफ्ट वाला कर्सर प्रेस कीजिए, और राइट की तरफ जाना है तो कंट्रोल साथ में राइट वाला एरो प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो आपका कर्सर राइट में पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपको कंट्रोल के साथ, अगर आपको जाना है मान लो अक्सर के राइट तरफ, अगर कर्सर शुरू स्टार्टिंग में है और आगे बढ़ना है, तो आपको क्या काम करना है, कंट्रोल के साथ में राइट एरो, क्योंकि हमारी जो हाथ की डायरेक्शन है वो ऐसे, ठीक है। राइट एरो प्रेस करो तो राइट की ओर जाएगा, और लेफ्ट एरो प्रेस करो तो लेफ्ट की ओर आएगा, जहाँ पे भी आपका कर्सर है। एक वर्ड कूदता रहेगा, एक वर्ड का गैप, एक वर्ड छोड़कर एक वर्ड छोड़कर ऐसे, ठीक आते चले जाएगा। और आपको मान लो जाना है भाई लाइन यहाँ पे है, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है और आपको लाइन के शुरू में जाना है, आपको लाइन के शुरू में जाना है, तो कंट्रोल के साथ में बेटा आपको अप वाला प्रेस करना होगा। तो ये क्या काम करेगा, एक एक लाइन या एक पैराग्राफ आपका करते आपको लाइन के शुरू में यहाँ पे पहुँचे, पहले वाली लाइन पे या पहले वाले पैराग्राफ पे पहुँचा देगा। जैसे आप प्रेस करते रहोगे, और आपका कर्सर मान लीजिए यहाँ पे इस वाली लाइन पर आपको नीचे आना था, अब डाउन वाला राउंड राइट कंट्रोल के साथ में आप डाउन वाला एरो प्रेस करोगे, वो एक लाइन डाउन होता है पेज के एंड में या फिर आपको पैराग्राफ के एंड में आपको पहुंचा देगा, ठीक है। आप पहुंच जाओगे, तो यहाँ से भी आप आराम से इसे कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अभी आगे। चलते हैं भाई बोर्ड पर, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। अगर बेटा आप कंट्रोल के साथ में Alt+1 चेंज करोगे तो चेंज द टेक्स्ट टू हेडिंग, जो क्योंकि कोई आपने हेडिंग बनाई है, उसी को चेंज करने के लिए पैराग्राफ में हेडिंग लिखने से, कोई पैराग्राफ राम के बारे में है तो राम लिखोगे आप हेडिंग शुरू में, ठीक है। या अकबर के बारे में तो अकबर हुआ, या किसी और भी कोई शासक या कोई महान व्यक्ति जिनके बारे में लिखा जा रहा है या जिनके बारे में आप लिख रहे हो, तो हेडिंग बना के लिखते हैं, या भी ठीक है। या जैसे कोई ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में भी हम अलग अलग प्रकार की हेडिंग बना के लिखते हैं। तो हेडिंग चेंज करने के लिए आप बेटा Alt+1 दबाओगे तो वन हेडिंग चेंज कर सकते हो, दूसरे दबाओगे दूसरी वाली हेडिंग पहुंच जाओगे, उसे चेंज कर सकते हो। थर्ड दबाओगे थर्ड वाली जो हेडिंग आप उसे को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन क्या Alt+1 या 2 या 3 जोन से भी आपको हेडिंग चेंज करनी है, उसी के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे Ctrl+F3 चेंज द केस, एक सेंटेंस है कोई केस चेंज करने के लिए, अपर करना है, लोअर करना है, सारे वर्ड, ठीक है, वो चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप। इसके बाद शिफ्ट के साथ में अगर इंसर्ट दबाओगे बेटा, शिफ्ट के साथ में अगर इंसर्ट दबाओगे तो बेटा क्या होगा, पेस्ट होएगा। आपको वही काम होगा जो आपका Ctrl+V से होता है, ठीक है। और अगर शिफ्ट के साथ में F12 दबा रहे तो बेटा सेव एज किसी फाइल को उन्होंने भाई पहले सेव कर दिया हमने, मान ली कोई फाइल विनीत के नाम से, ठीक है, और अब हमें सेव करने ये अरुण के नाम से, अब विनीत के नाम से सेव कर रखी है, ठीक है। लेकिन अब क्या हम करेंगे, तो Ctrl+F12 दबाएंगे, Shift+F12 दबाएंगे तो सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें अरुण की फाइल पे जाएंगे जो भी हमने सेव कर रखी है, ये वाली फाइल, उसको विनीत नाम आएगा, उसको डिलीट करके वहाँ से हम अरुण लिख दें तो वो फाइल अरुण के नाम से भी सेव हो जाएगी, रीनेम हो जाएगी, फाइल रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। बस चलते हैं इसके आगे फिर। चलते हैं भी बोर्ड पर, जैसा कि भी आप भी बोर्ड पर देख पा रहे हैं। F4 के रिपीट लास्ट एक्शन, जिसके आपका कोई काम करता है आपका Ctrl+Y, कौन सा का काम करता है, Ctrl+Y, ये भी काम करता है। लेकिन ये ध्यान रहे, ये लिखा हुआ है वर्ड जो 2001, 2002, 2007 जो विंडो के साथ जो MS वर्ड आए हैं, MS ऑफिस 2000 के बाद के, उन्हीं में ये वर्क करता है, ठीक है। उससे पहले में वर्क नहीं करेगा। उसके बाद है F7, ये भाई कोई भी हमने स्पेलिंग लिखते हैं हम MS ऑफिस वर्ड में, जैसे कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, उसकी अगर स्पेलिंग गलत होगी तो स्पेलिंग सही करने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारी सही है गलत है, उसका यूज करा जाता है F7 का, ठीक है। और आपका शिफ्ट के साथ में जब F7 दबाओगे तो बेटा उसके जो सब आपने लिखा है, जैसे मान लो कोई भी शब्द लिखा, मैंने लिखा गंगा, अगर मैंने लिख लिया और ये सिलेक्ट कर लिया, इस पर यहाँ बीच में क्लिक कर लिया और फिर राइट क्लिक दबाओगे, ठीक है, या शिफ्ट के साथ
या उसके शब्द के बीच में आके आप दबाओगे शिफ्ट के साथ में F7 तो आपके उसके पर्यायवाची शब्द जिस के पहुंच जाओगे उसके पर्यायवाची शब्द। गंगा से नदी है, जल, ठीक है, ठीक है, ये इत्यादि, ताप्ती, तो इनके पर्यायवाची शब्द पे आप पहुंच ले जाओगे, सतलज वगैरह, ठीक है, आपको लिखा हुआ दिखाएगा। उसके बाद में आएगा आपका से ऑल्ट के साथ में अगर शिफ्ट के साथ में डी करते हो, ऑल्ट के साथ में शिफ्ट के साथ डी करते हो, तो जो आपके जो कंप्यूटर में करंट डेट है वो आपके सेट हो जाएगी। आपको जो डॉक्यूमेंट बनाया जहाँ भी आपका कर्सर है वहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ऐसी और ऑल्ट के साथ में शिफ्ट के साथ में टी करोगे तो बेटा आपका टाइम जो आपके सिस्टम में चल रहा है वो टाइम सेट हो जाएगा, यानी टाइम आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल डब्ल्यू बेटा विंडो को बंद करने के लिए, जो भी आप काम कर रहे हो, तो कोई भी आप डॉक्यूमेंट नया फाइल सेव कर ली और आपको फिर बंद करना है, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करो, विंडो क्लोज हो जाएगी, विंडो क्लोज हो जाएगी। और उसके बाद में यूज़ करोगे आप Alt प्लस F4, Alt प्लस F4 वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और इसमें दो बार, 2-3 बार, 1-2 बार और दबाओगे तो बेटा ये यूज होता है तुम्हारा शट डाउन, रीस्टार्ट, ETC। बेटा आपको हमारा फ़ोन ऑप्शन मिल जाते हैं शट डाउन, रीस्टार्ट के, या ठीक है, या बूटिंग के, ये सब चीज़ आपके वहाँ से हो जाएंगी। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। आप चलते हैं भाई, इसके बाद में आगे चलने वाले हैं इसी में हम। टेबल, ठीक बेटा, टेबल भाई हम पढ़ लेते हैं कि इसमें आपको MS वर्ड में आप टेबल भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, और टेबल किसके लिए यूज किया जाता है, अंक तालिका के लिए, जो भी अंक यूज होते हैं। इस प्रकार से कोई आपकी टेबल हो सकती है, ठीक है बेटा। ये जो बड़े वाले हैं इनको कहते हैं कॉलम, ठीक है। सी से लिख देता हूँ, यहाँ कॉलम लिख, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कॉलम। और ये जो लाइन ऐसे वाली है, ये वाली, जो ये वाली, इनको बोलते हैं रो, इनको बोलते हैं रो, ठीक है बेटा। और जो केवल एक बॉक्स होता है आपका, कौन सा, ये केवल आपका ये वाला जो बॉक्स होता है, ये वाला जो बॉक्स, इसको बोलते हैं सेल, सेल। इसे भी एक बार आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसे रफ कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आपका नोट हो गया होगा, सभी ने कर लिया होगा, ज़्यादा चित्र नहीं है इसमें, मैं इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ। इसके बाद पढ़ेंगे टेबल को 2 भागों में तोड़ना और टेबल को 2 भागों को एक साथ मर्ज करना, ठीक है। तो बेटा पहले टेबल बना ले रहे हैं, ऐसे टेबल बनाएंगे भाई। ये कोई टेबल है हमारे पास में, इसे 2 भागों में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जहाँ से भी हमें इसे 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ से टेबल को 2 भागों में बांटना हो, बांटना तोड़ना, ठीक है, हो, वहाँ पर कर्सर ले जाकर, कर्सर से क्लिक करके भाई एक बार वहाँ पर जाकर कर्सर ले जाओगे, मान लो पे यहाँ पे हमारा माउस यहाँ है और हमें टेबल यहाँ से तोड़ने, तो यहाँ पर ले जाएंगे कर्सर ऐसे लाइन पे, बॉक्स में नहीं, लाइन पे, ठीक है, ले जाएंगे। और उस पर क्या करना, करके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे, दबाएंगे, इससे भी होगा क्या, इससे आपकी टेबल 2 हिस्से में टूट जाएगी। कैसे, देखो फिर टेबल, अब तो टेबल ऐसे है, फिर कैसे हो जाएगी,
ठीक है बेटा, ये टेबल आपकी ऐसा हो जाएगी। इसका यूज क्या होता है भाई, मान लें आपने कोई फीस रिजल्ट या कुछ भी आप काम कर रहे हैं अंक तालिका में, ठीक है, एमटीएन के टेबल में, स्प्रेडशीट में, और आपके बॉस ने कह दी भाई मुझे इतनी टेबल अलग चाहिए और इतनी टेबल अलग चाहिए, तो आप यहाँ पर जाओगे टेबल को 2 हिस्सों में बांट लो। ये काम ऐसा नहीं है भाई यहीं पे रख के कर सकते हैं इसको। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये ऊपरला हिस्सा अलग हो जाएगा, निचला वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। आप जहाँ पे चाहो कर्सर को उस लाइन में रखो, उस पर ठीक है, और कंट्रोल ई प्रेस कर दो। अगर आप कर्सर यहाँ पर है और आपने टेबल तोड़ दी तो बेटा ये वाली टेबल से अलग हो जाएगी, नीचे से हट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें भाई ऐसे भी ये काम करता है। इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी का होगा साथ में रफ करते चलेंगे। अब सीखेंगे टेबल को मर्ज करना। जोड़ना है, एक साथ जोड़ना है, आप कह सकते हो टेबल को मर्ज करना। तो बेटा करना क्या है, मान लो भाई 2 टेबल है ये, ठीक है, इन्हें एक साथ करना है। करने के लिए क्या करोगे आप, एक टेबल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद में Alt प्लस एंटर। इससे क्या होगा, आपके टेबल मर्ज हो जाएंगी, दोनों टेबल आपके एक साथ मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा निकल के यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार आपकी टेबल कोई मर्ज हो जाएगी। ठीक है भाई, इसे मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से। इसके बाद चलते हैं आगे। अब आपने टेबल समझ ली है, टेबल को कर देते हैं भाई यहाँ से रफ, और बाकी जो टेबल का काम है आपको वो एक्सेल में सिखाया जाएगा, क्योंकि हम की टेबल भी भाई एक्सेल की तरह ही काम करती है। जैसे भी हमने कोई भी बुक लिखी या कुछ भी चीज़ है, आपको कॉपीराइट बनाना है तो उसका सिंबल लगता कैसे है, ये वाला जो सिंबल होता है भाई कॉपीराइट का, ये आपको कई और में मिलता नहीं है, तो लगता कैसा है, कहीं भी लगाना हो बेटा उसके लिए क्या काम करोगे आप, Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। अगर आप इतना प्रेस करोगे तो आपको कॉपीराइट वाला सिंबल लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, कॉपीराइट वाला सिंबल लग जाएगा। जहाँ पे भी आपको लगाना है कर्सर ले जाकर Alt कंट्रोल प्लस C दबाओगे तो आपको कॉपीराइट वाला सिंबल लग जाएगा। उसके बाद आएगा आपका ड्रॉप कैप। कौन सा भाई, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप होती क्या है, जो पहला अक्षर बड़ा होता है, ठीक है, बाकी अक्षर छोटे होते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने कोई भी पैराग्राफ लिखा, जैसे कि हमने ई बड़ा कर लिया, ठीक है, और फिर यहाँ से लिखने वाला है, इस प्रकार से कोई लाइन लिखी, इस प्रकार से कोई लाइन लिखते हैं ना। बाई बार आपने देखा होगा पहला अक्षर बड़ा होता है, 2-3 लाइन में आता है वो पहले शुरू का पहला अक्षर, और बाकी वो अक्षर, वो काम करने के लिए ड्रॉप कैप यानी कि छोड़ी गई जगह यानी कि पहले वाले अक्षर को बड़ा करके लिखने के लिए छोड़ी गई जगह हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। और बेटा ये कितना हो सकता है, देखो मैनुअली तो होता है खुद से, अगर इसमें कोई छेड़छाड़ी ना करें तो बेटा 3 लाइन का होता है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम करें तो हम 10 लाइन तक भी इसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 10 लाइन तक इसे हम 10 लाइन तक भी बढ़ा सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, चल लेंगे भाई इसे आगे। इसको मैं साथ साथ में रफ करूँगी, नोट साथ साथ में करते रहिए। MS वर्ड फ़ॉन्ट साइज बेटा, MS वर्ड फ़ॉन्ट साइज जो खुद होता है बाय डिफ़ॉल्ट कितने का होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका साइज आता है 11 का आता है। कितने का आता है, 11 का। ठीक है, लेकिन हम इसे मैक्सिमम कितना कर सकते हैं,
डिफॉल्ट कोई भी साइज ले लो, नॉर्मल साइज आपका 11 का आता है, लेकिन हम करता कितने कम से कम इसे हम कर सकते हैं बेटा 1 से, मैक्सिमम हो सकता है 1668 और आपका मिनिमम हो सकता है ये आपका 1, मिनिमम छोटा साइज 1 और मैक्सिमम हो सकता है 68। ठीक है, पेज जूम तो यहीं कर लेते हैं। पेज जूम ठीक है भैया, आपका जो पेज जूम होता है मैक्सिमम हो सकता है बेटा 10%, सॉरी मिनिमम आएगा आपका 10%। ठीक है, और बेटा आपका मैक्सिमम जो होता है वो क्या कहता है 500%, 500%, 500 गुना। ठीक है, और आपको जो बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है, जो आपको भाई जिसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटर खुद देता है, वो तो बेटा आपका बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है 100% का। कोई भी पेज आपको 100% मिलता है कंप्यूटर में, लेकिन अगर आप चाहे तो मैक्सिमम जूम कर सकते हैं कितना 500%, और उसको छोटा करना चाहे तो मिनिमम कर सकते हैं उसको 10% तक आप उसको छोटा कर सकते हैं। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं भी इसमें आगे। साथ साथ में भाई इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नोट करते रहिए भाई। ये पे यहाँ से हो गया है, ये पर थोड़ा सा ही रह रहा है, मुश्किल से 2-4 मिनट की क्लास वो रह रही है, फिर वो क्लास एंड कर देंगे, इसको हम यहाँ पे एंड हो जाएगी। पेज मार्जिन ठीक है, पेज मार्जिन बेटा कितना काम करता है। देखो कोई भी मैं पेज बनाने वाला हूँ अभी आपको उसी चीज़ बताऊंगा मैं इसमें। ये भी हमारे कोई कंप्यूटर का पेज होता है, जो कंप्यूटर में इसमें हम लिखना चालू करते हैं। ठीक है, ये इसके रूलर वगैरह होते हैं, यहाँ से चालू होता है, इसमें यहाँ से, इसमें ये वाला भी यहाँ से होता है, ये रूलर यहाँ से मिलेगा आपको, ये यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक इस प्रकार से आपको रूलर लगा मिलेगा जिसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैं रूलर को भी हटा देता हूँ पहले यहाँ से। इसमें ये वो पेज होगा भाई जो अंदर का है, जिसमें हम लिखते हैं एक्चुअली, जिसमें हम लिखा जाता है। टोटल पेज तो हमारा होता है ये वाला, लेकिन हम लिखते किस में, लिखते हैं हम इस वाले पेज में, किसमें लिखना चालू करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, कर्सर यहाँ से थोड़ी चालू करता है, यहाँ से चालू करता है हमारा। ठीक है, तो मैं सभी समझाने वाला हूँ, बस रेड मार्कर ले लूँ। तो बेटा इसमें जो ऊपर गैप होता है कितना होता है 1 इंच, ये तो होता है 1 इंच, ये होता है 1.25। वन 1.25 इंच। ठीक है, ये भी जितने इतना गैप, इधर भी इतने गैप। ठीक है, तो यहाँ भी 1 इंच आएगा, यहाँ पे भी आएगा 1.25 इंच। 5 थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, 1.25 इंचज़ का गैप यहाँ पे भी आता है, उसमें आप लिखते हैं। ये भी आपका होगा क्या, पेज मार्जिन। पेज का मार्जिन कहाँ पर कितना कितना गैप होता है। ठीक है, इसी को भी हम बोलते हैं A4 सीट। क्या बोलते हैं, A4 सीट, A4। ठीक है, A4 सीट। ये होता कितना है टोटल, ये होता है बेटा 8 गुना 11, 8 गुना 11 इंच। बेटा जो ये होता है आपका 8, ये होता है भाई आपका 8 गुना 11 इंच। ये हमें देखने को मिलता है पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप मोड में। ठीक है, जो खुद से आता है, क्या खुद से, एक मिनट दो, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, खुद से जैसे कंप्यूटर की विंडो ओपन करते हैं, वो आता है हमारा कितना, कौन सा होता है, पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, अब बेटा तो हम चाहें तो इसको हम घुमा भी सकते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट कैसा होएगा आपका, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप करना है, तो ये पेज कैसे हो जाएगा आपका,
इस प्रकार से आप पेज को ऐसे घुमा सकते हैं। ठीक है, इस पेज को आप ऐसे घुमा सकते हैं। तो आपका पेज मार्जिन आपने समझ लिया है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलो अभी इसको रफ करने वाला हूँ भाई यहाँ से। आज भाई एम एस ऑफिस समझने का ख़त्म कर देंगे। एम एस ऑफिस वर्ड, सॉरी एम एस ऑफिस नहीं, उसके बाद चलेंगे इसमें एक्सेल चलाएंगे। उससे पहले भाई हम इसके MCQ करेंगे। गटर मार्जिन बेटा होता क्या है? गटर मार्जिन क्या होता है? ये होता है भाई आपका, जैसे आप कोई भी पेज बनाते हैं, कोई भी काम करेंगे पेज पे, जैसे ये पेज है, ठीक है, आप यहाँ से लिखना चालू करा, ठीक है। जब आप बाइंडिंग करवाने जाते हैं तो इतना लिखा हुआ आपका कट जाता है, इतना लिखा हुआ आप कट जाता है। लेकिन अगर आप पेज में पहले ही गटर मार्जिन सेट कर दें तो इतना छोड़ के पहले लिखेगा, यानी कि जितने में इसको बाइंडिंग होनी है, आपकी बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह, ठीक है, तो हम इसको पहले ही छोड़ देंगे और फिर इतनी इतनी से भी लिखेगा। तो आप बाइंडिंग करोगे तो आपका लिखा हुआ ख़राब नहीं होगा, आपका जो पेज है वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, गटर मार्जिन कहते हैं बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह। इसे हटा देते हैं यहाँ से हम। बेटा जिस फाइल के नीचे, जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है, फाइल सेव करते हो तभी सेव करते हैं ज़्यादातर, जब फाइल कंप्लीट हो जाती है हमारी, ठीक है, फाइल जब हम सेव करते हैं उसमें लिखा था आपको एक चीज़ लिखी मिलती है, तो बेटा इस ये चीज़ आपको फाइल में भी लिंक में लिखी मिलती है ज़्यादातर विन वर्ड की में। तो इसका मतलब होता है विन का होगा विंडो, ये आपका वर्ड, इसका आउट होता है बेटा विंडोज़। ठीक है, विंडो की फाइल है भाई, ये किस में बनाई गई है? MS वर्ड में। और ये एग्जीक्यूशन रन, यानी कि ये फाइल अब रेडी है आपके यूज़ के लिए। आज की क्लास में भाई यहीं तक रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत, जितना हो सके भाई साथी हमसे जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।